Hello, my dear students. After the conducting sphere, we will learn about the non-conducting sphere today. ठीक है, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होता है, उनके फॉर्मूले हमें डिराइव करने हैं. ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है. आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया था, उसमें ट्रिक्स याद आया, 3 स्टेप थी, बस वो फॉलो कीजिए, अपना काम हो जाएगा. ठीक है, ध्यान दीजिए. तो देखो हेडिंग का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. कोई स्फीयर है, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और सेंटर क्या है O. ये यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज्ड है. आपको मैं बता चुका हूँ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या होता है कि अगर ये स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है तो जहाँ भी हम चार्ज देंगे तो चार्ज वहीं पे प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, और कहीं नहीं जाएगा. पर यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है तो मान लीजिए इसको हमने यूनिफॉर्मली क्या कर दिया, चार्ज कर दिया. ठीक है, उसको हम कहाँ शो करेंगे, बाय यूजिंग पॉजिटिव साइन या बाय यूजिंग नेगेटिव साइन. ये हमने मान लिया कि साहब इस सरफेस पे क्या है, चार्ज है. ठीक है, अब देखिए, तो आपको पता है हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, 3 केसेस एज्यूम करेंगे कि भाई आउटसाइड द स्फीयर, एट सरफेस और इनसाइड द स्फीयर. ठीक है, बाय चूजिंग द गाउसियन सरफेस. ठीक है, अब देखिए स्फीयर है, 3D में होगा, तो आपको मैं बता चुका हूँ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं हमेशा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कितना हो जाएगा, 4/3, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम. तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, ये पूरा जो चार्ज इस पे है वो, और नीचे क्या जाएगा वॉल्यूम. वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, 4/3 πr³. ठीक है, अब देखिए, तो हम पहले लेंगे अगेन केस फर्स्ट. ठीक है, केस फर्स्ट में हम क्या मानते हैं, ध्यान दीजिए कि आउटसाइड द स्फीयर, जैसे केस मैंने लिखा फर्स्ट आउटसाइड द स्फीयर. अब इसका मतलब आपको मैंने बताया था कि आउटसाइड का मतलब क्या होगा, स्फीयर से बाहर का आप क्या लोगे, गाउसियन सरफेस को चूज करोगे. तो हमने माना सेंटर से r डिस्टेंस पे एक गाउसियन सरफेस है, एक क्या है, गाउसियन सरफेस है, और इस सरफेस पे कोई पॉइंट P है जहां हमें निकालना है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, तो आपको पता है हमेशा की तरह हम करते क्या है, यहाँ पे क्या लेंगे, एक एलिमेंट एरिया एज्यूम करेंगे. इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो EFI है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से वो, और जो एरिया एलिमेंट है DA वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री एंगल बन जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कितना जाएगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा. फिर देखिए आपको पता है यहाँ पे स्मॉल r क्या है, ग्रेटर देन है किससे, कैपिटल R से. तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमेशा कंडीशन लिखते हैं. ठीक है, अब देखिए, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स. पहले स्टेप क्या थी, याद कीजिए कि अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो बाय डेफिनेशन, बाय मैंने लिखा है शॉर्ट में D डॉट, आपके नोट्स में क्या होना चाहिए पूरा, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, फाई इक्वल टू में आपको पता है कितना होता है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर. इसको जब आप फर्दर एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, ये cos 0 डिग्री. फिर देखिए E, अब देखिए एरिया हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इस सरफेस के लिए जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r है. तो जो इसका सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 4π स्मॉल r का स्क्वायर. तो क्या आएगा, 4π स्मॉल r का स्क्वायर. और आपको पता है cos 0 कितना होता है, 1. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी. फिर हम क्या स्टेप चूज करते हैं, सेकंड स्टेप, अप्लाई द गाउस लॉ. ठीक है, तो क्या लिखोगे, बाय गाउस लॉ. मैंने लिखा है शॉर्ट में G' लॉ. ठीक है, गिधाई लॉ नहीं है ये गाउस लॉ तो आप ना पूरा. ठीक है, बाय गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, अभी आपको मैंने थोड़ी पहले कहा था, क्या माना हमने, कैपिटल Q. तो कितना हो जाएगा, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब देखिए लेकिन आपको पता है गाउस लॉ के अंदर हम क्या अप्लाई करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो अभी आपको मैंने थोड़ी पहले कहा था हम डिफाइन क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी.
मैंने इसे शॉर्ट में क्या लिखा, VCD, ठीक है। रो क्या बन जाएगा, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो चार्ज अपॉन में वॉल्यूम का मतलब कितना, 4/3 πr क्यूब, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल लीजिए, Q को फाइंड आउट कर लीजिए। यहां से मेरे पास Q क्या आएगा, रो 4/3 πr क्यूब। इसे आप कहाँ पुटअप कीजिए, इसमें पुटअप कर दीजिए। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आएगा पुटिंग इट इन इक्वेशन 2। ध्यान दो मेरे पास क्या आएगा फिर, नेट फ्लक्स इक्वल टू में बनेगा रो 4/3 πr क्यूब। हाँ सॉरी, मेरे पास यहाँ पे r क्यूब आएगा, सॉरी, ठीक है, r क्यूब। फिर देखिए अपॉन में कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी मेरे पास क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी। फिर आपको पता है स्टेप 3 बस क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है बाय डेफिनेशन और बाय गॉस लॉ, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ध्यान दो कितना आएगा, मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां से मेरे पास क्या आ रहा है, E4πr² इक्वल टू, जहाँ मेरे पास क्या आ रहा है, रो 4/3 πr क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आप उसको ना फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो, फर्दर आप उसको सॉल्यूशन में लेके आ सकते हो। कैसे लेके आएंगे, 4π से 4π क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, और कुछ चीज़ें कट नहीं रही, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, E इक्वल टू में बनेगा रो/3, ठीक है, r क्यूब, r उसके नीचे आएगा तो r² अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये किसका, केस फर्स्ट का। तो अभी वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेना सीक्वेंस में, ठीक है। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, हम करेंगे अभी केस 2। और आपको पता है केस 2 में से क्या होता है, एट सरफेस। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस यहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और इस केस में स्मॉल r क्या हो जाएगा, इक्वल किसके, कैपिटल R के, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पुटअप करते हैं हमेशा की तरह, कहाँ पे, रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट, फर्स्ट केस के रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो मेरी बताई हुई स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आपके लिए डेरिवेशंस क्या हो जाएंगे, एकदम शॉर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए केस 2 बहुत ईजी होता है। मैंने यहाँ पे लिखा लेट सपोज केस सेकंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एट सरफेस, मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल r इक्वल टू में कैपिटल R। तो आप ध्यान दीजिए जैसे ही आप स्मॉल r और कैपिटल R को इक्वल पुटअप करोगे, ऊपर कितना आ रहा है, क्यूब आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो एक r ऊपर क्या होगा, बचेगा। तो ध्यान दीजिए मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल E इक्वल टू में रो कैपिटल R अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वैल्यू एट सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो ये केस 2 हमारे पास हो गया। केस 2 में आप डायग्राम जब बनाओगे तो इसको आप कहाँ शो कर दोगे, सरफेस पे शो कर दोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, केस 3 है। बोर्ड एग्जाम के अंदर केस 3 को स्पेशली अलग से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे कि अभी केस 3, ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने लिखा केस 3 और मैंने अभी लिखा इनसाइड द स्फीयर। अब देखिए इनसाइड का मतलब क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, स्मॉल r क्या हो जाएगा, लेस देन किससे, कैपिटल R से। पर देखो घबराना नहीं है, आपको वही फॉलो करनी है स्टेप्स जो मैंने आपको बताई थी। देखो पहली स्टेप क्या होती है, वही बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही सेम टू सेम रिजल्ट रहेगा, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, वही फॉर्मूला रहेगा, गॉस लॉ भी क्या रहेगा, वही रहेगा। पर देखो इस बार यहाँ पे नेट चार्ज जो है कैपिटल Q नहीं लेते आप, इसको हमें मानना पड़ता है कुछ डिफरेंट, उसे मानना पड़ता है क्या, Q'। अब ये क्यों मानना पड़ता है वो ध्यान दीजिए। देखो फर्स्ट केस में क्या था, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज था, जो क्या हमारे पास क्या था, नेट चार्ज Q था, ठीक है। लेकिन देखो जैसे हम केस 3 को पढ़ते हैं, ध्यान देना, केस 3 को हम जैसे ही स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो नेट चार्ज है ये हम कैपिटल Q नहीं लेंगे, कैपिटल Q हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ध्यान दीजिए कि जैसे मेरे पास मान लीजिए मैंने छोटी सी क्या मानी, गॉसियन सरफेस मैंने मानी, इसकी जो रेडियस है मेरे पास कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो आप बताइए इस गॉसियन सरफेस में जो नेट चार्ज है कुछ कम होगा नहीं होगा एज कम्पेयर टू किसके, होल स्फीयर के, ठीक है।
तो यहाँ इस गाउसियन सरफेस में जो भी चार्ज प्रेजेंट है, ये जो मैंने पॉजिटिव साइन बनाए हैं, इनको हम थ्योरी में क्या मानते हैं, क्यू डैश मानते हैं। ठीक है, इसका आप ऐसे मानते हैं इन शॉर्ट कि कैपिटल क्यू तो क्या है, ऑल ओवर चार्ज है, और क्यू डैश चार्ज कौन सा है, इन द गाउसियन सरफेस है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू डैश आ जाएगा। अब देखो ध्यान देना बच्चों, इसमें एक खास बात क्या है, इसमें बड़ी ही खास बात है कि अब हमारे पास ये भी फ्लक्स आ गया और ये भी फ्लक्स आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। देखो कैसे, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, फिफ्थ, तो इसको ये बार मान लेना क्या, सिक्स्थ, इसको ये बार क्या मान लेना आप, 7 मान लेना। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 को हम क्या कर देंगे, इक्वेट पुटअप कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर आपको पता है ई, ये 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा क्यू डैश बन जाएगा। तो यहाँ देखो मेरे पास क्या बनेगा, के क्यू डैश अपॉन में क्या, आर का स्क्वायर। अब आपको यहाँ से खुशी नहीं होनी सर आ गया आंसर, ऐसा नहीं है, ये आंसर रियल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या रहा है, क्यू डैश, क्यू डैश क्या है, इमेजिनरी चार्ज जो आपने एज्यूम किया है, इमेजिनरी चार्ज है जो आपने एज्यूम किया है, किसके अंदर, इस गाउसियन सरफेस के अंदर। हमें बताना पड़ता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, किसकी, क्यू डैश की। ठीक है, तो अभी हाफ फ्लैश को नंबर दो एक बार, क्या, इक्वेशन नंबर 8, और वीडियो को पॉज करके इसको आप एक बार लिख लो, किसको, केस थर्ड को भी, केस 2 के जस्ट बाद में, और उसके बगल में क्या बनाओगे, ये डायग्राम आप बनाओगे। ठीक है, अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना हमें करना क्या होता है इसके जस्ट बाद में। ये भी मैं एक बार मिटा देता हूँ, और ये टॉपिक भी एक बार मैं मिटा रहा हूँ, जगह थोड़ी बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब देखिए, देखो बच्चों ध्यान दो, इस क्यू डैश को निकालने के लिए हमेशा लाइफ में ध्यान रखो कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। केमिस्ट्री ये बोलती है कि जो डेंसिटी होती है किसी भी मैटर का, वही नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर एक जनरल वे में कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो देखिए डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। पर यहाँ हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, चार्ज डेंसिटी की, वो भी किसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, तो रो। ठीक है, अब देखिए इस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, चार्ज अपॉन में क्या, वॉल्यूम, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को हमेशा हम अप्लाई करते हैं कितनी बार, 2 बार, एक बार तो आउटर स्फीयर के लिए और एक बार इनर गाउसियन सरफेस के लिए। कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को मैंने लिखा पहले, लेट्स सपोज टोटल चार्ज के लिए, टोटल चार्ज, तो मैंने क्या लिखा, कैपिटल क्यू, तो नेट चार्ज लिया मैंने, ये लोअर चार्ज लिया है मैंने, इसके लिए जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर देखिए इसी फॉर्मूले को मैंने अप्लाई किया किसके लिए, गाउसियन सरफेस के लिए। ठीक है, इसमें कितना चार्ज हमने एज्यूम कर रखा है, क्यू डैश, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, क्यू डैश, आगे नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो इस छोटे से गाउसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है वो क्या बनेगा, 4/3 पाई आर स्मॉल, सॉरी पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए तो 4/3 क्या हुआ, कैंसिल आउट, पाई से पाई भी क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो देखिए इस फॉर्मूले से जरा गौर फरमाना, मेरे पास क्या आएगा, क्यू डैश इक्वल टू आर क्यूब, कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, तो क्या बनाएगा, आर क्यूब कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, और इस फॉर्मूले को उठा के आप कहाँ पुटअप कर दोगे, इस फॉर्मूले में पुटअप कर दोगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 8 में। ये हमारे पास वो फॉर्मूला है जो आपको बताना चाह रहा है कि इस आपने जो एज्यूम कर रखी गाउसियन सरफेस, इस सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा इसके नीचे, लेट्स सपोज पुटिंग इट इन इक्वेशन 8, देन वी गेट ई इक्वल टू क्या बनेगा, के, ठीक है, क्यू आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर क्यूब। तो देखिए ये आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर क्या हुआ, कटेगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस है वो दोनों कैसे हैं, प्रोपोर्शनल रेशियो में आ रहे हैं, ठीक है। तो भूल मत जाना, ये फॉर्मूला बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। लास्ट में हमेशा क्या बनता है, ग्राफ बनता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमें करना ये होता है कि तीनों केसेस में जो आंसर आए हैं उन तीनों के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, डायग्राम प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखिए, तो अभी वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेना, इसकी जस्ट बाद में क्या आएगा, ये डेफिनेशन आएगी और उससे ऊपर लाइन क्या लिखोगे, डेंसिटी नेवर चेंजेस ऑफ द मैटर, ठीक है। अब देखिए, हमें करना ही होता है ग्राफ के लिए बहुत ही ईजी वे में हमें पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। मैं एक बार जो हमारे पास तीनों केस जो अभी आए थे इनका रिजल्ट मैं पहले लिख रहा हूँ। देखो, ये मेरे पास कौन सा था, इनसाइड का सरफेस पे आपके पास क्या था, रो 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मेरे पास क्या था, आर, ठीक है। और जो मेरे पास क्या था, आउटसाइड के लिए क्या था, आउटसाइड के लिए मेरे पास आया था रो आर अपॉन में क्या 3, सॉरी यहाँ पे था आर स्क्वायर, यहाँ पे था मेरे पास आर क्यूब, यहाँ मेरे पास क्या था एप्सिलॉन नॉट, ये आया था मेरे पास किसके लिए, आउटसाइड के लिए। अब देखिए, अब मान लो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफ रटना नहीं मारना, समझना है चीज़ों को। देखो कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ मैंने क्या ली, डिस्टेंस आर ली, यहाँ मैंने क्या लिया, नेट ई एफ आई लिया, कितना ई। फिर देखिए, मैंने ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या बनाया, एक स्फीयर ड्रॉ किया, यही स्फीयर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। अंदर जो पार्ट है यहाँ पे क्या लिखोगे, आर लेस देन आर, यहाँ पे क्या आएगा, आर इक्वल टू आर, और बाहर क्या रहेगा, आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। फिर देखो हमें करना क्या था, इन कंडीशंस के मुताबिक हमें क्या चेक करना है, फॉर्मूला चेक करना है। तो आर लेस देन आर कौन सा केस होता है, थर्ड केस, ठीक है, इनसाइड वाला। तो इनसाइड में मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। इसमें आप देखिए ई और आर कैसे हैं, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आर है, मान लीजिए डिस्टेंस है, इसको मैंने इतना बढ़ाया तो ई भी कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। आर को मैंने और आगे बढ़ाया तो ये और बढ़ेगा। तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कहाँ से कहाँ तक, सरफेस तक, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, ई प्रोपोर्शनल आर, ठीक है। फिर देखिए, अब हम सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आंसर कितना आ रहा है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से यहाँ तक आप एक वैल्यू दोगे, क्या आएगा, रो आर अपॉन में कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट, 0 कोमा में बन जाएगा। फिर देखिए, अब बच्चा क्या, आउटसाइड केस, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, ई आउटसाइड में क्या हो रहा है, आर स्क्वायर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आपको पता है ई क्या शो कर रहा है, आर को बढ़ाने से ई क्या होगा, कम होगा। तो देखिए, सरफेस के बाहर जब आप आगे जाओगे तो डिस्टेंस को बढ़ाने से ई एफ आई क्या होगा, कम होगा। तो कैसे कम होगा, ऐसे कम होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज, ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। आज हमारी गाउस की जो 6 एप्लीकेशंस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।